आपको कल बाबू हमने एक वीडियो दिखाए थे, है ना? तो वीडियो दिखाए थे, बोला तो वीडियो में क्या दिखाए थे आपको बाबू? कॉनकेव मिरर में वो डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे कैंडल लेकर ले रहा था, और उसका स्क्रीन पे इमेज ड्रा करना था, है ना? हो रहा था इमेज पे, स्क्रीन उसका फोटो बन रहा था। तो उसी चीज को बाबू आपको कॉपी कलम पे रिप्रेजेंट करना है। कल बाबू क्या लिया? कॉनकेव मिरर लिया, कैंडल लिया, लिया ना जी। और कनके मिरर के सामने कैंडल को क्या कर रहा था? धीरे धीरे नजदीक कर रहा था, है ना भोला? और उसका स्क्रीन पे क्या देख रहा था? सर अभी इमेज। लीव पर है सर, कुछ काम है। क्या काम है जी? पढ़ाई से बढ़कर कौन काम होता है जी? हाँ, सर पढ़ाई कुछ से। मतलब इमरजेंसी है सर, इसीलिए नवादा जा रहे हैं सर। अच्छा ठीक है, जाओ तो। देखो ये सर भैया का एक्सीडेंट करना, फिर इसलिए तुरंत अच्छा ठीक है, बोला जय जय। देखो वो क्या, ये आपका क्या है? कॉनकेव मिरर है, ये आपका कैंडल है। ठीक सर। तो कल आपको जो वीडियो दिखाए थे, कनकेव मिरर यहाँ रखा था और कैंडल बहुत पहला केस में बहुत दूर में। फिर धीरे धीरे क्या कर रहा था? कैंडल को बाबू नजदीक लेके जा रहा था कनकेव मिरर के पास। तो इस कैंडल का बाबू इमेज बन रहा था। तो वो आपका प्रैक्टिकल चीज था। क्या था? प्रैक्टिकल चीज था। अब उसी चीज को आपको कॉपी कलम पे रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे? तो उसी चीज को बाबू जब कॉपी कलम पे रिप्रेजेंट करोगे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? रे डायग्राम। तो टोटल कितना केस कल दिखाए थे? 6 केस। उसी 6 केस का आपको रे डायग्राम बनाना है। तो रे डायग्राम बनाने से पहले बाबू आपको उसका कुछ रूल रेगुलेशन होता है। जैसे मान लो मैथ का क्वेश्चन बनाना है, तो उसके लिए सोल्व करने के लिए फार्मूला वगैरह होते हैं। तो उसी तरह से रे डायग्राम बनाने से पहले 4 गो रूल है कॉनकेव मिरर का, और फिर उसी तरह से कॉन्वेक्स मिरर का। कुछ नहीं है, 2 बार 4 बार पढ़ोगे आपको याद हो जाएगा, इजी से भी आसान है। ठीक। ठीक सर, यहाँ तक को तो कहानी समझ में आ गया, है ना? ठीक, ऐसा नहीं, वीडियो ऑन करो, अनुज बाबू ऑन करो जी। ठीक सर। अब यही काम करेंगे कैसे सर? यही आपको सीखना है। क्या करना है? सीखना है ना। ठीक। देखो क्या है, तो पहला रूल क्या कहता है सर, कि अगर बाबू ये आपका कॉनकेव मिरर है ना निको? तो अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे है सर, ठीक, इरेज करके बता देते बाबू, है ना? ठीक सर। अगर बाबू मेरे क्या है सर, है ना, इसी को इरेज करते हैं। ठीक, शांति से समझना। ठीक। देखो क्या है सर, कॉनकेव मिरर है भोला, यही ना कॉनकेव मिरर है जी? हाँ सर। ये आपका क्या सुख मिरर है? कॉनकेव मिरर है। ठीक। अब क्या कहता, पहला रूल क्या कहता? वो इसमें एगो प्रिंसिपल एक्सिस बना लिया आदित्य भोला। बीच वाला क्या होगा? पोल होगा। ठीक सर। आपको बाबू रे डायग्राम बनाना है सुतोष शैतान। कैसे बनाओगे प्रधान? वही आपको सिखा रहे हैं। तो अगर रे बाबू प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, रे ऑफ लाइट इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गया, तो इस पॉइंट से रिफ्लेक्शन होगा। कौन से पॉइंट से? इस पॉइंट से क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा। ठीक। तो रिफ्लेक्शन होने के बाद कन्ने भागेगा, यही आपको याद रखना। यही रिफ्लेक्शन होने के बाद एन्ने भागेगा, एन्ने भागेगा, कन्ने भागेगा, रिफ्लेक्टेड रे किधर भागेगा? तो वही आपको याद रखना। तो कसम खा के याद रखो, है ना? ठीक बोला। कि अगर रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो रिफ्लेक्शन के बाद हमेशा फोकस से पास करेगा। कैसे पास करेगा? रिफ्लेक्शन के बाद हमेशा फोकस से पास करेगा। ये फर्स्ट रूल होता। इसी रूल को आगे यूज करेंगे इमेज फॉर्मेशन में, और इसी से आपका मार्क्स उठेगा। कहानी बात समझते हो? ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, फिजिक्स आपका कमजोर रह जाएगा, पूरा चैप्टर कमजोर हो जाएगा। क्योंकि इसी से बाबू आपका न्यूमेरिकल्स बनेगा, सारा का सारा बाबू आगे काम इसी से होगा। तो क्या याद रखना भोला मेरा? शांति से सुनो, बाद में लिख लेना, चारों 20 मिनट सुन लो। 4 गो रूल है, कसम खा के याद करो। कि जब भी बाबू रे ऑफ लाइट वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रहेगा, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ जाएगा? नानी घर, नाना घर, मौसा घर, किधर भागेगा?
तो रिफ्लेक्टेड रे बोला अगर रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो रिफ्लेक्ट होके कन्ने भागेगा, एन्ने भागेगा, एन्ने भागेगा, रिफ्लेक्ट होके कन्ने भागेगा, कन्ने भेजोगे। तो तरीका होता है, कन्ने होकर रिफ्लेक्ट होके होने के बाद किधर जाएगा, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद ये जो इंसिडेंट रहे रेड वाला, मेरा हाथ भी खराब हो गया, सब चीज खराब हो गया। ये यहाँ से इंसिडेंट ये बाबू रिफ्लेक्ट होगा, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद बाबू इस तरह से भागेगा। तो किस पॉइंट पे प्रिंसिपल एक्सिस को कट करेगा, फोकस पे कट करेगा। कहाँ से पास होगा, फोकस पे। यही फर्स्ट रूल का था। तो इसी चीज को इंग्लिश में लिख दिया गया कि नहीं हर्षित, द इंसिडेंट रे बाबू डेट कम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू क्या, फोकस। तो आपको जितना सारा टर्म बताए हैं, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है, कॉनकेव मिरर क्या होता है, सारा आपको हमने पीछे डिफाइन कर दिया गया है। ठीक। तो जब भी प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल रहेगा कहाँ से पास होगा, फोकस से पास होगा, पहला रूल। दूसरा रूल क्या कहता है बाबू, अगर रे ऑफ लाइट भोला है ना, अरे इधर से टॉर्च ऑन करो ना जी, तो ये पैरेलल होगा, फोकस से पास होगा। सेकेंड रूल क्या कहता है बाबू, अगर रे ऑफ लाइट बाबू फोकस से पास हो रहा है, मतलब क्या सर, टॉर्च को डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे लाके जलाओ, है ना, लिख रहा है ना निको। ठीक सर। टॉर्च को क्या करो, जलता है जी, ऐसे तो सब बाबू खराबे हो गया, है ना। पहले टॉर्च को ऐसे जलाया, है ना, ये थोड़ा कम फोकस वाला टॉर्च है, लेजर लाइट है ना जो। अब रे ऑफ लाइट को फोकस से पास करवाओ, रे ऑफ लाइट को ऐसे कैसे करो, फोकस से पास कराओ। मतलब सेकेंड रूल क्या कहता है सर, सेकेंड रूल ये कहता है भोला मेरा कि कॉनकेव मिरर होगा। ठीक सर। फिगर ऑलरेडी बना चुके हैं, आप लोग भी बना चुके हो। नेक्स्ट बाबू प्रिंसिपल एक्सिस होगा, हो गया। यहाँ पे कहीं फोकस होगा, इधर कहीं क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर वगैरह होगा। पी और सी के बीच में फोकस होगा। अब री टॉर्च को कैसे रखो, री ऑफ लाइट अभी फोकस से पास कराओ, ये फोकस से पास हो रहा है ना, किससे पास कराओ, फोकस से। तो रे ऑफ लाइट बोला मेरा ज्योति, ऐसे फोकस से पास कराओ, इंसिडेंट रे फोकस से पास कराओ। हो गया सर, फोकस से हो गया। ठीक सर। तो अब इस पॉइंट के बाद रिफ्लेक्शन होगा, तो कैसे जाएगा, यही याद रखोगे तो आपका इमेज फॉर्मेशन जो कल फोटो बना था ना वही बनेगा। तो ये जैसी रे ऑफ लाइट फोकस से अगर पास हो रहा तो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। बात समझ में आता है ना। अगर रे ऑफ लाइट फोकस से पास हो रहा है तो कसम खा के याद रखेंगे सर, मर जाएंगे लेकिन यही बात याद रखेंगे कि रे ऑफ लाइट फोकस से पास हो रहा है तो बाबू रिफ्लेक्शन के बाद बाबू प्रिंसिपल एक्सिस के कैसे हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। ये आपका सेकेंड रूल हो गया। तो जितने भी सारे रे ऑफ आपको जितना पास करवाना, मान लो इधर से भी रे ऑफ लाइट पास करा दो, है ना, ये इंसिडेंट रे हो गया, है ना। एरो हमेशा जरूर देना, एरो नहीं दोगे तो पता नहीं चलेगा कि कन्ने इंसिडेंट हुआ कन्ने रिफ्लेक्ट हुआ। ये एरो जा रहा मतलब इंसिडेंट रे हो रहा। यहाँ पे बोला बाबू क्या होगा, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होगा, तो इस पॉइंट से रिफ्लेक्शन होगा तो करने जाएगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। तो ये रूल नंबर सेकेंड का था, वही इंग्लिश में लिखा है, इफ द इंसिडेंट रे पास थ्रू द फोकस बाबू आफ्टर रिफ्लेक्शन इमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्ला है ना, रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा, सेकेंड रूल। थर्ड रूल क्या कहता है बाबू, ये सब लिख लिए है ना। थर्ड रूल, अब रे ऑफ लाइट को कैसे करो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवाओ। रे ऑफ लाइट को कहाँ से पास करवाओगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवाओगे। ठीक सर, समझना है शांति से, खाली फिजिक्स इज बाबू समझने की चीज होती है। हाँ सर, इतना तो बात समझ में आता है। देखो थर्ड रूल पहले समझो, उसके बाद लिखाएंगे, है ना। कॉनकेव मिरर है सर, यही है बाबू। हम लोग इतना बार बनाएंगे बाबू कि जिंदगी भर आपको कभी नहीं भूलोगे। एक लाइन पीछे से ड्रा कर दो, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया सर।
जहाँ कट करेगा वो पोल हो गया सर। ई गोला का जो बाबू जो सेंटर होगा कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, सी हो गया। तो अबरी रे ऑफ लाइट को कैसे पास करवाना, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, बीच में कहीं एफ होगा, मतलब अबरी टॉर्च के लाइट को बोला ऐसे करो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवा, है ना। कैसे पास करवा, ऐसे सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ठीक समझना। मतलब टॉर्च अभी कैसे रखेंगे सर, ऐसे रखेंगे। तो टॉर्च से रे ऑफ लाइट चला, सीधा जाएगा, ठीक ठीक सर, है ना। ठीक हो गया, ये सीधे मान लो, स्केल से बनाएंगे तो थोड़ा सीधा हो जाएगा। अब आप लोग सोचो, सोचो कौन बताएगा, इसके बाद इस पॉइंट पे रिफ्लेक्ट होगा, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद किधर जाएगा, बताओ सोचो, कौन सर वही सोचता है। पाथ में ट्रेस करेगा सर। मेरा वापस भगवान, जाए सर वहीं से। देखो बाबू शांति से समझना, कहीं भी बाबू सर्किल का जो रेडियस होता है बाबू, सर्किल के सरकमफ्रेंस पे 90 डिग्री बनाता है। क्या आप कहना चाह रहे हैं, शांति से सुनो। ये मान लो सर्किल का रेडियस है, आदित्य भोला सर्किल है, ये सेंटर है, यहाँ से बाबू एक रेडियस बना दो, ये सर्किल का रेडियस हो गया। अब ये जो रेडियस है बाबू सर्किल के सरकमफ्रेंस पे 90 डिग्री बना रहा है, तो सर्किल के सरकमफ्रेंस, आदित्य बाबू वीडियो ऑन करो, शांति ऑन कीजिए जी, श्रुति से ऑन करो। सर्किल के सरकमफ्रेंस पे 90 डिग्री बना रहा है, कैसे पता चलेगा। तो इस पॉइंट पे क्या करो, टेंजेंट ड्रा करो, बताइए क्या थे, ये टेंजेंट बनाओगे तो ये रेडियस और इस लाइन के बीच में 90 डिग्री बनता है ना। ऊपर क्या देख रहा है हर्षित, कोई भी सर्किल का रेडियस रहे बाबू, मान लो ये भी रेडियस है भोली गुनगुन, अब ये रेडियस बाबू सरकमफ्रेंस पे कितना एंगल बनाएगा, तो कर्व सरफेस पे एंगल मेजर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टेंजेंट ड्रा करते हैं, टच करता हुआ लाइन, है ना, टच करता हुआ लाइन पास करा दो इस तरह से, ये होगा कोई भी रेडियस, मान लो इधर भी रेडियस होगा, तो यहाँ पे बाबू कितना एंगल बनाएगा, तो इससे टच करता हुआ लाइन पास करा दो, तो ये भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा। यहाँ तक तो समझ में आती है? हाँ सर, आगे सुनो। सेंटर, ये बाबू किसी न किसी बाबू जो कनकेव मिरर है, किसी न किसी गोले का नहीं पाट रहा होगा बाबू, गोला, अब गोला का जो सेंटर होगा वही सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, ठीक बोला। तो बाबू टी ऐसा से अल्टीमेटली है क्या चीज सर, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, सेंटर और सरकमफ्रेंस की दूरी रेडियस है ना जी, ठीक। अब यहाँ एक टेंजेंट ड्रा करो, तो ये जो राइट आ रहा है क्या आ रहा है सर, ये जो रेडियस है बाबू क्या होता है, डिग्री बनाता है ना जी, ये जो रेडियस टेंजेंट लाइन 90 डिग्री बनाएगा, मतलब फ्लाइट बाबू मिरर पे कैसे इनसे कितना एंगल से इंसिडेंट हो रहा है, ये मिरर ना है जी, यहाँ पे बनाओगे तब ना पता चलेगा बाबू, है ना। ये जो वो मिरर कैसे इंसिडेंट हो रहा है सोचो, ये हो गया तो रेडियस बाबू सर्किल के सरकमफ्रेंस पे 90 डिग्री बनाता है, कोई भी रेडियस, जितने भी सारे रेडियस, तो ये जो रेडियस है भोला, यहाँ मिरर पे कितना एंगल से आ रहा है, 90 डिग्री से आ रहा है। तो जब रे बाबू 90 डिग्री से वर्टिकली आता है तो कैसे जाएगा, 90 डिग्री से ही जाएगा, है ना, मतलब 0 डिग्री से आ गया, आपका डिग्री हो गया नॉर्मल के साथ, तो कैसे रिटर्न होगा, जैसे आएगा वैसे क्या होगा, रिटर्न होगा, तो इसी पाथ को क्या करेगा, रिट्रेस करेगा। यही थर्ड का, इतना समझ में आता है, सिंपल से आप याद रखो बाबू कि अगर सेंटर कर्वेचर से रे ऑफ लाइट जा रहा तो उसी रास्ते क्या होगा, रिटर्न हो जाएगा, कारण बता दिए, है ना। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहा तो उसी रास्ते क्या होगा, रिटर्न होगा, ठीक सर, ये थर्ड रूल है। फोर्थ बोला, फोर्थ रूल क्या है, फिर लिखाते हैं, अच्छा बाबू, है ना, कि कोई अगर कनकेव मिरर लिखाते हैं, फिर पहले समझ लो क्या है ना, हाँ सर, ठीक, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस कनकेव मिरर पे ये बाबू कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है। कनकेव मिरर पे बाबू ये जो पोल है, यहाँ पे कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है, बस समझ में आया? कर्व सरफेस है ये आपका बाबू, रेडियस ऑफ कर्वेचर सब वही ना है जी, तो ये 90 डिग्री बन रहा है। तो चौथा केस कैसे कहता बाबू, अबरी रे ऑफ लाइट को पोल पे इंसिडेंट, क्या लिख रहा है जी निको, अबरी को कैसे ऐसे इंसिडेंट कराओ पोल पे, कहाँ
कराओ पोल पे, है ना, पोल से जाता हुआ, मतलब एक्सीडेंट कराओ ऐसे। ये सारे का सारे पूछेंगे। ए अदिति वीडियो ऑन करो। अब कैसे सर, इस तरह से। तो रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ जाएगा, तो समझ कैसे। ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है मिरर पे 90 डिग्री बना रहा है, मतलब नॉर्मल है। तो ये जितना एंगल से आएगा, लाफ लगाओगे उतना एंगल से जाएगा। तो पोल पे अगर कोई रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रहा है तो जितना एंगल से आएगा उतना ही एंगल से क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा, है ना। तो यही 4 रूल है, ये आपको याद रखना है। रे डायग्राम जब सिखाएंगे तो उस समय आपको बतान होगा। चारों रूल क्या, पहला प्रिंसिपल एक्सिस पे पैरेलल रहेगा, फोकस से पास करेगा। दूसरा क्या है सर, अगर रे ऑफ लाइट फोकस से पास कर रहा है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। अगर रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा है तो उसी रास्ते क्या होगा, रिटर्न हो जाएगा। और चौथा क्या कहता है, अगर रे ऑफ लाइट बाबू पोल पे इंसिडेंट हो रहा है तो रिफ्लेक्ट बाबू जितना एंगल से आएगा उतना एंगल से क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। यही है कॉन्वेक्स मिरर में, है ना। ठीक से अभी रूल को बाबू लेना है, 2 गो लिखा है, तीसरा चौथा लिखो, फिर कॉन्वेक्स मिरर का, फिर 6 गो, फिर मिरर फार्मूला वगैरह, जिंदगी खत्म। थर्ड रूल क्या कहता है वो, थर्ड रूल है द इंसिडेंट रे, लिखो, समझिए गुनगुन कि नहीं समझिए बाबू। द इंसिडेंट रे, शांति से सुनोगी बाबू तो ऐसा कभी होता नहीं बाबू कि बच्चा नहीं समझेगा। क्लास में कंटिन्यूटी के साथ हो, पीछे वाला सारा टर्म याद है तो ऐसा होबे नहीं करता कि नहीं समझेगा वो, क्योंकि बाबू सिंपल लैंग्वेज में बताते हैं। द इंसिडेंट रे बाबू, कमिंग कैसे आ रहा है बाबू, कमिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या सर, सी। आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद वो क्या होगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन, निशांत ईशांत को कहा हो गया जी, शैतान ज्योति। हमको क्या पता सर। आफ्टर रिफ्लेक्शन वो रिट्रेस इट्स पाथ, अपने पाथ पे रिटर्न हो जाएगा, रिट्रेस इट्स पाथ। मतलब क्या सर, नेटवर्क नहीं पकड़ रहा है आदित्य भोला, आदित्य। तो थोड़ा बहुत अटक रहा है। अच्छा वाईफाई वो कि मोबाइल है भोला, फोन से ही कर रहे सर। यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। हाँ सर, सर आपका आवाज कट कट के आ रहा है। कट कट के जा रहा है जी। हाँ बोला हर्षित, आवाज कट कट के जा रहा है बाबू। सर पहले जा रहा था अभी नहीं जा ये कहाँ से इंसिडेंट हो रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, है ना। ठीक सर। तो बाबू रिट्रेस होगा, कैसे रिट्रेस होगा, इसी पाथ से रिटर्न हो जाएगा। तो दोनों एरो बोला, एरो फॉरगेट टू इंडिकेट द एरो, एरो भूल गए तो जिंदगी आपका बाबू बर्बाद हो जाएगा। टीचर को पता नहीं चलेगा जी कि कन्ने रे आया, बिना एरो के बाबू कैसे पता चलेगा कोई भी। कन्या एरो बता रहा आ रहा है सर, फिर रिटर्न हो रहा है, तो इसीलिए एरो मत भूलिएगा। एरो काट देगा बाबू, है ना, हल्ला करते रहना सर हम सही बनाए थे। चौथा रे रूल बाबू, इसीलिए एरो मत भूलिएगा। द इंसिडेंट रे, द इंसिडेंट रे स्ट्राइक एट पोल by certain angle
is reflected through same angle। मतलब क्या बोला आशुतोष? मन से डाटा है आशुतोष कि नहीं बाबू? यस सर आता है। तो पापा जी को बोलिए वाईफाई लेने के लिए। हम्म। सिस्टर क्लास करती है ऑनलाइन बाबू कि नहीं करती है? बोला आशुतोष। यस सर। आपकी सिस्टर ऑनलाइन क्लास करती है बाबू? किसी का 12 वाला 12 में गई बाबू? कौन सा क्लास में गई? यस सर करती है। ज्यादा एंगल से चल गया, थोड़ा कम एंगल से चला। तो जितना एंगल से आया बाबू, आई बराबर उतना ही एंगल से क्या होगा, जाएगा। आया गया। लिखिए, ये किस कहानी था सर? कॉनकेव मिरर का। अब कॉन्वेक्स का हम लोग कहानी पढ़ेंगे। इसी से मिलता जुलता बाबू, उसमें थोड़ा सा बाबू आपको सोचना पड़ेगा। जल्दी लिखिए बाबू। नेक्स्ट बाबू, रूल्स टू इमेज बाबू फ्रॉम कॉन्वेक्स मिरर। यह कॉनकेव की कहानी थी, कॉन्वेक्स वाला समझो। उसको समझो। देखो, ए सौम्या वीडियो ऑन करो जी। ए दीदी सो रही जी कि जाग रही बाबू? सौम्या बाबू ऑन करो। ए बिटू से ऑन करो। शांतनी बाबू देखे बोला। सर बोली तो डाटा खत्म हो गया है। अच्छा, रूल्स टू ऑब्टेन बाबू इमेज फ्रॉम बाबू कॉन्वेक्स मिरर। अगला क्या सर? कॉन्वेक्स मिरर का। तो कल हम लोग बाबू इसका एप्लीकेशन सीखेंगे। आज पहले ये तरीका, आपको फार्मूला समझो कि फार्मूला याद करवा रहे हैं। अब आपको हम क्या कर रहे हैं सर? फार्मूला याद करवा रहे हैं। कल फार्मूला को कैसे यूज करोगे वो बताएंगे। कॉन्वेक्स मिरर है ना? ठीक सर। अब शांति से सुनना, पहले समझा देते हैं उसके बाद लिखा देंगे, नहीं तो। रूल फर्स्ट बोला, हेडिंग दो। पहले आपको समझा देते हैं उसके बाद लिखा देंगे। शिवेंद्र बालक बाबू भोज में खा रहा है, पढ़ाई छोड़ के शैतान बच्चा है बाबू।
खाना पढ़ाई छूटे तो छूटे, खाना नहीं छूटे। जल्दी लिखिए। गौरव सारा कंप्लीट हो लेने जी गौरव। ए गौरव सारा कंप्लीट हो लेने जी। बोलो ना बोला। रह रहा है सर। रहा तो एक आध दिन में करो। रह रहा है कितना रहेगा, चलो ठीक है समझो। देखो बोला पहला रूल क्या कहता है। अब आपको कॉन्वेक्स मिरर का, तो फिर 10 मिनट शांति से सुनो, उसके बाद लिखाएंगे, पहले सुन लो समझ लो। लोगे ना मेरे लाल तो खुद लिख भी सकते हो। कॉन्वेक्स मिरर ड्रा करेंगे सर। ठीक है सर। तो ये क्या हो गया, कॉन्वेक्स मिरर हो गया, अंदर से पॉलिश कर दो। ये क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कन्ने, जिधर गोला बनेगा उधर ही सेंटर ऑफ कर्वेचर लगा। एक कर गोला इस साइड बन रहा था तो सेंटर इधर, इसका गोला इधर बनेगा ना भोला। भोला ये जो गोला कंप्लीट करेगा इधर करेगा ना। हाँ सर। तो एक सेंटर ऑफ कर्वेचर बीच में यहाँ कहीं है ना। आई कहीं पोल हो गया, पी और सी के बीच में फोकस होगा। यहाँ तक दिक्कत है तो पूछो, नहीं तो आगे की कहानी सुनो। ये गोला, कॉन्वेक्स मिरर का गोला इधर बनेगा मेरे भोला, तो जिधर गोला बनेगा उधर ही ना सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। हाँ सर, बात समझ में आता है ना। हाँ। अब रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करना शांति से। तो पहले हम लोग क्या लेंगे, रे ऑफ लाइट पैरेलल इंसिडेंट, जैसे कॉनकेव मिरर में किया उसी तरह करेंगे। पैरेलल रे ऑफ लाइट चला सर, है ना। ठीक सर। अब ये पैरेलल चलेगा तो रिफ्लेक्ट होने के बाद किधर भागेगा, कहाँ भागेगा, यही आपको समझना है। ये तो इंसिडेंट हो गया, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया। अब रिफ्लेक्ट होके के बाद कहाँ भागेगा। पिक्चर क्या देख रहा है हर्षित। कॉनकेव मिरर में क्या था सर, कॉनकेव मिरर में बाबू पैरेलल रे ऑफ लाइट ले रहे थे पहला केस में, तो ये इधर फोकस से जा रहा था। ठीक सर, फोकस। पहला केस यही था ना। कॉनकेव मिरर में कहाँ होगा। तो ये इंसिडेंट हो रहा है ना बाबू, यहाँ नॉर्मल इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा करोगे, फिर नॉर्मल बनाओगे, तो जितना एंगल से इधर आएगा उतना ही एंगल से इधर क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। आता ना किधर जाएगा जे। मेरे लाल कर्व सरफेस पे एंगल बनाने के लिए टेंजेंट ड्रा करना पड़ेगा। देखो कैसे, स्लो मोशन में समझो। किधर जाएगा। ठीक। ठीक सर, किधर जाएगा जो समझो। उल्लू जुल्लू। ये पॉइंट पे इंसिडेंट हुआ सर। अब इस पॉइंट के बाद किधर जाएगा, इधर जाएगा या इधर जाएगा। अंदर तो नहीं ना घुसेगा जी, मिरर के अंदर रे नहीं घुसता है। ये रिफ्लेक्ट करेगा तो इधर है ना भागेगा, अंदर थोड़ी घुस जाएगा। इधर सिंपल सी क्या है सर, टेंजेंट ड्रा करेंगे। ठीक। अब टेंजेंट पे बाबू 90 डिग्री बनाओ, नॉर्मल ड्रा करो, तो नॉर्मल कहीं इधर भागेगा। तो जितना एंगल से आएगा, ये नॉर्मल जितना एंगल से आ रहा है उतना एंगल से रिफ्लेक्ट होगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगाओगे तो इधर से आ तो इधर कहीं क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। बस। तो नहीं समझता है तो कनके मिरर में यही याद रखो कि अगर इससे ऐसे पैरेलल आ रहा है तो इसे रिफ्लेक्ट होगा। तो पे समझना। तो रिफ्लेक्ट होने के बाद बाबू इसमें क्या था, पैरेलल था, फोकस से पार हो रहा था ना जी, एक्चुअल फोकस से पार हो रहा था। यहाँ पे बाबू एक्चुअली फोकस से पार नहीं हो रहा। तो वर्चुअली इसको पीछे बढ़ाओगे ना, तो आपको ऐसा महसूस होगा बाबू कि कहाँ से पास हो रहा, फोकस से पास होगा। कौन बाबू, मिरर में ये काम होता है क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर वर्चुअल इमेज बनाएगा। तो इनसे पैरेलल, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद बाबू आपको ऐसा फील होगा कि कहाँ से पार हो रहा है, फोकस से पार हो रहा है, एक्चुअल नहीं हो रहा, वर्चुअल। इधर रिफ्लेक्ट होगा, इसको पीछे बढ़ा, वर्चुअल। कनकेव मिरर बाबू सही में पार हो रहा था, कनकेव में बोला मेरा में फोकस से पार हो रहा था, लेकिन इस कॉन्वेक्स में सही से नहीं, वर्चुअली पार होगा। ठीक, पहला रूल। बाबू एवरी रे ऑफ लाइट पैरेलल रखा। ठीक सर। सेकेंड रूल क्या कहता है कि एवरी रे ऑफ लाइट को कैसे इसी तरह से रास्ता उलट दो, है न- है ना,
तो मतलब अभी बाबू टॉर्च को ऐसे रखो भोला कि आपको यहाँ से जो रे ऑफ लाइट आ रहा है कहाँ मिल रहा है, फोकस पे मिल रहा है। टॉर्च से लाइट इंसिडेंट कराओ कि आपको लगे जो भी रे ऑफ लाइट आ रहा है आगे कहाँ जाके मिलेगा, फोकस पे लाइट आएगा। हाँ सर, ठीक ठीक बोला। मतलब क्या बाबू, इसको अलग रखो। अभी रे ऑफ लाइट ऐसे कर दो, आपको ऐसा फील होगा कहाँ आगे जाके मरेगा, फोकस पे। इधर के पार तो रे ऑफ लाइट जाएगा नहीं कभी, इस इंसिडेंट होगा तो रिफ्लेक्ट होने के बाद किधर हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। मतलब ऐसे आ रहा तो अभी ऐसे चल जाएगा। बात ये दूसरा रूल हो गया। तीसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला, तीसरा रूल सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला, जैसे यहाँ पे है ना सेंटर ऑफ कर्वेचर का, वही देखो तीसरा कैसे करोगे। कॉन्वेक्स वर्चुअली होता है, दो गो हो गया। थर्ड इधर से हो गया गोला मेरा भोला, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया भोला। ये क्या बनेगा तो इधर कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, यही होगा ना। हाँ सर, समझते चलना, आसान है, इजी से भी आसान है। आसान सुनोगे ना तो डेफिनेटली समझ में आ जाएगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ऐसा कोई टफ लैंग्वेज भी नहीं है, सिंपल सी बात है। जो बोल रहे हैं उसको खाली शांति से सुनते चलो। वो पास कराना, ऐसे इंसिडेंट करवाना कि आपको लगे कि आगे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मिलेगा। रिया पूरी ऐसे इंसिडेंट करा भला कि आपको ऐसा फील हो ले बाबू कि मेरा रे ऑफ लाइट आगे अगर बढ़ा देंगे ना सर तो लग रहा है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाके मिल जाएगा। इस नहीं, इस ऑफ लाइट पर रखो बाबू कि आपको लगे फोकस से जाके मिलेगा आगे बढ़ाने पे, तो जैसे इंसिडेंट हो रिफ्लेक्ट होकर पैरेलल हो जाएगा। ठीक, पूरी रे ऑफ ऐसे इंसिडेंट करा भोला मेरा कि आपको फील बाबू सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाके मिलेगा, लेकिन एक्चुअल नहीं ना होगा, नहीं। तो कैसे इस पॉइंट पे आ गया, अब रिफ्लेक्ट होकर किधर जाएगा, सोचो आप लोग, किधर से? सोचो जी, सोचो सुतोष, 10 रुपया रिट्रे बाबू रिफ्लेक्ट होकर किधर जाएगा, बोलो हर्षित, आदित्य बोला सर उसी पे। अरे बाबू किधर जाएगा रे, मान लो पॉइंट ये इंसिडेंट हो रहा है, रिफ्लेक्ट किधर होता है, इस सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाके मिल रहा है। इस तो उसी बात पे। का रिट्रेस कर लेगा, इसी बात को क्या करेगा, रिट्रेस कर लेगा। तो थर्ड रूल यही कहता है ना, अभी इसी सबको इंग्लिश में लिखना। चौथा रूल क्या कहता है भोला मेरा, है ना, रूल यही वाला, कैसे सर, खाली फोटोआ उल्टा कर देंगे, है ना। मतलब क्या सर, ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है, इको होल हो गया। अवरी रे ऑफ लाइट को कैसे करो, इंसिडेंट कराओ, ऐसे कराओ हर्षित, इस तरह से। मतलब आपका है, ये रे लगे कि पोल पे इंसिडेंट हो रहा है, कहाँ इंसिडेंट हो रहा है, पोल पे, है ना। ठीक सर, टॉर्च बार के तो पढ़ाना। तो यहाँ चला रे ऑफ लाइट आया, प्यारा बहुत वही फंडा, जितना एंगल से आएगा सर उतना एंगल से इधर जाएगा। तो यही चार गो रूल होते बस। तो एक वो है ना भोला मेरा बला, तो उसी से मिलता जुलता, और ज्यादा कुछ नया चीज है नहीं। लाइट से आसान कोई चैप्टर ही नहीं, सही बोलते आप, तो आपको लगेगा कन्वेक्शन अंतर थोड़ी है सर, चार को याद करो, वही चीज उसी से मिलता जुलता है बाबू, है ना, उसी से मिलता जुलता है ना। ठीक बोला मेरा। अभी इसी चीज को इंग्लिश में लिखो। हाँ सर, चलो शुरू हो जाओ। लिखिए इसी चीज को इंग्लिश में, जल्दी से लिखो जी। द इंसिडेंट रे द इंसिडेंट रे कमिंग पैरेलल टू, जल्दी से लिखिए, कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस को ही पोलर एक्सिस बोल दिया जाता है। शैतानी पांच को कौन कौन भागा जी, अभी सभी फोन करते हैं। प्रिंसिपल, एक्सिस
डाइवर्ज, डाइवर्ज बाबू, बट अपीयर टू, मतलब क्या महसूस होना, अपीयर टू पास थ्रू, आपको ऐसा फील होगा, अपीयर टू पास थ्रू, पास थ्रू द फोकस। डाइवर्ज होगा सर, फैल जाएगा, लेकिन आपको महसूस होगा कि फोकस से जा रहा है। ये आपका हो गया कॉन्वेक्स मिरर। है ना, ठीक सर। ये आपके हो गए प्रिंसिपल एक्सिस। इधर कहीं गोला इधर बनेगा भोला, तो इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा, इधर कहीं फोकस हो जाएगा। लाइट इंसिडेंट करा भोला हर्षित, तो ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ये रिफ्लेक्ट होके इधर चल जाएगा। डाइवर्ज। लेकिन इसको जब पीछे बढ़ाओगे भोला, तो आपको फील होगा कि मेरा फोकस से जा रहा है, यानी इधर होगा, ये इधर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। लेकिन इसको जब पीछे बढ़ाओगे भोला मेरा, आपको महसूस होगा फोकस पे जाके मिलेगा। यही होता है कहानी फर्स्ट रूल की। ते अच्छा बाबू, आया जाए भोली ज्योति, रांची से बीकानेर नजदीक है जी। अबरी बीकानेर बाबू जाके कूटना है दो चार गो पे। सर ये कहाँ है बीकानेर? क्या बोले? जो जगह का आप नाम लिए वो कहाँ है? वो कहाँ है? राजस्थान में। जल्दी लिखिए। ओ राजस्थान का बात कर। दो चार गो के वहीं जाके कूटना है जी। सेकेंड रूल भोला, सेकेंड रूल क्या कहता है? जल्दी लिखो जी, जल्दी लिखो। सेकेंड रूल हम इसी में संशोधन कर देंगे। रूल नंबर सेकेंड लिख लिया जी। बेटू क्या बोला? जल्दी लिखो, जल्दी लिखिए। द इंसिडेंट रे बाबू, which which is directed towards the focus, towards the focus after reflection, after reflection parallel to principal axis। मतलब क्या सर? यही डायग्राम में बोला, डायरेक्शन एरो का अलग कर दो। अबरी जो रे ऑफ लाइट है सर, ऐसा फील होगा भोला मेरा कि प्रिंसिपल फोकस पे जा रहा है। एरो चेंज, इसीलिए एरो का महत्व है। एरो उलट गया, मामला उलट गया। एरो के बिना अगर लिखोगे तो गलती हो जाएगा। वो आपको एरो नहीं भूलना, नहीं तो जिंदगी आपका मार्क्स भूल जाएगा। ये आपको क्या फील हो रहा है कि मेरा हल्का सा इधर जा रहा है? जल्दी लिखिए। आधा बच्चा तो ये सब शैतान भाग जाता है जी। बाकी दो गो बच गया भोला।
कल आपको लिखा के रखेंगे। कल हम लोग क्या पढ़ेंगे सर? फोटो बनावेला सीखेंगे। क्या सीखेंगे? इमेज फॉर्मेशन सीखेंगे। आपको रूल बता दिए, फॉर्मूला बता दिए, इसको अप्लाई करके कल इमेज फॉर्मेशन सीखेंगे। जी लो जिंदगी जाके।